वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में जो पास हुआ उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, वो सेशन नहीं देखा, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अदर लेजिस्लेशंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, जितने अदर जो है लेजिस्लेशंस और एक्ट्स हैं जो कि पास किए गए हैं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको इनके ईयर याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके ईयर का ही पूछा जाता है बेसिकली आपके पेपर में। कोई भी एक्ट दे देगा, नाम दे देगा और फिर आपसे उसका ईयर पूछ लेगा कि वो कब पास किया गया था, ठीक है, या फिर कब का एक्ट है वो। ठीक, अब देखिए वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में वो सारे के सारे जीव जंतु आते हैं जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड है। ठीक है, जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड है, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सारे द वाइल्ड लाइफ कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल दोज एनिमल्स दैट आर नॉन डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, सेवरल रूल्स लॉज हैव बीन मेड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी विच आर फॉलोज। ठीक है, अब सबसे पहला एक्ट आपका आता है द मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। आपका द मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आपका आया कब? 1873 में, 1873 में। ठीक है, फिर आता है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। कब आया ये? 1981 में, 1981 1981 में आया आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया। फिर आपका आता है वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है पेपर में। 1887 में आपका ये एक्ट पास हुआ है, कौन सा? वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आपका आता है ईजमेंट एक्ट, 1882 में आया है ईजमेंट एक्ट। फिर आपका आ जाता है बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। कितने में? 1932 में आपका आया बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट। ठीक है, फिर आपका आता है आसाम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में आपका आता है आसाम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट। बंगाल वाला आपका आता है 1932 में। ठीक है, फिर आपका आता है सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952। 1952 में आपका आया सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ। फिर आपका आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मेजर इंपॉर्टेंट, बहुत हद बार पूछा जा चुका। 1972 में आया है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर आपका आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, सेस एक्ट 1977। 1977 में आपका एक तरीके से वाटर एक्ट आता है जिसका फुल नेम है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977। 1977 में ये पास किया गया। ठीक है, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आता है आपका 1979 में। कितने में? 1979 में आपका आता है ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। द मद्रास वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट आपका आया था 1873, 1873। ठीक है, और लगभग आपके 100 साल बाद आया आपका, 100 से भी ज़्यादा साल बाद आया आपका ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो कि आया आपका 1979। ठीक है, 1979 में ये एक्ट आया। फिर आया है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। लेटेस्ट में कौन सा आया आपका? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। ठीक है, आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसको रीनेम कर दिया गया 2003 में। क्या नाम रखा गया उसका? रीनेम करके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002। ठीक है, ये थे आपके मेजर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और लेजिस्लेशन जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की प्रोटेक्शन में आपके पारित हुए या पास हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन महोत्सव पे। किस पे? वन महोत्सव पे आ जाते हैं। ठीक, इन 1950 एग्रीकल्चर मिनिस्टर के.एम. मुंशी, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो 1950 में जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे के.एम. मुंशी द्वारा स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज विच वाज नेम्ड वन महोत्सव। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो है उसमें क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाइए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने का मूवमेंट स्टार्ट किया, प्लांटिंग ट्रीज, और उसका नाम क्या रखा गया? वन महोत्सव। क्या रखा गया? वन महोत्सव। ठीक है,
ये कब स्टार्ट हुआ है? 1950 में। किसके द्वारा? जो उस समय के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे के.एम. मुंशी, उनके द्वारा स्टार्ट हुआ। ठीक है। वन महोत्सव प्रोग्राम इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये हर साल सेलिब्रेट होता है। और कौन सा हफ्ता है जब सेलिब्रेट होता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच हर साल आपका वन महोत्सव जो है मनाया जाता है। कब स्टार्ट किया गया था? 1950 में। किसके द्वारा? जो हमारे तब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे के.एम. मुंशी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। द गोल ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेड बाय ह्यूमंस एंड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन पब्लिक। इसका गोल क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा वन बनाना, जो कि जहाँ पे पेड़ लगाए गए हों इंसानों द्वारा, मानव जनजाति द्वारा जो है पेड़ पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए। और कल्टिवेट द हैबिट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, और लोगों को जो है लोगों को एक हैबिचुअल बनाया जाए किसके? पेड़ पौधे लगाने के पब्लिक में। ठीक है। ये इस महोत्सव का जो है एम था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कब ये लागू किया गया? 1950 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये हमारे तब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के.एम. मुंशी द्वारा। ठीक है। और उन्होंने क्या किया? एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना था। ठीक है। प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज, और इसका नाम क्या रखा गया? वन महोत्सव। ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।